वेरी गुड इवनिंग क्लास, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आरपीएससी बायो अकेडमी। आज हम एक नया चैप्टर शुरू करें, लिपिड मेटाबॉलिज्म। सबसे पहले हम देखते हैं लिपिड क्या चीज है। लिपिड क्या चीज है? लिपिड की बात की जाए तो एक ट्राइग्लिसराइड है। क्या है? ट्राइग्लिसराइड। ट्राइग्लिसराइड, ठीक है, ट्राइग्लिसराइड। ट्राइग्लिसराइड की बात की जाए तो ये 3 फैटी एसिड प्लस एक ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल से बनता है। ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल बनता है। ट्राइग्लिसराइड कैसे है सर? अभी देखते हैं। देखिए, एक फैटी एसिड प्लस एक ग्लिसरॉल, एक फैटी एसिड प्लस एक ग्लिसरॉल मोनोग्लिसराइड बनता है। ठीक है सर। मोनोग्लिसराइड में जब फिर एक फैटी एसिड ऐड होगा तो डाइग्लिसराइड बनेगा। और डाइग्लिसराइड में जब एक और फैटी एसिड है वो ऐड होगा तो ट्राइग्लिसराइड बनेगा। ट्राइग्लिसराइड। तो लिपिड क्या है? एक ट्राइग्लिसराइड। कैसा है? ट्राइग्लिसराइड। ये मैक्रोमोलिक्यूल है, बड़ा मोलिक्यूल, मैक्रोमोलिक्यूल। मैक्रोमोलिक्यूल है, बड़ा मोलिक्यूल। लेकिन ये पॉलीमर नहीं है। आप इसे पॉलीमर नहीं बोल सकते, ये पॉलीमर नहीं है। क्यों? पॉलीमर होता क्या है? बहुलक क्या होता है? जब एकलक की बहुत सी इकाइयां रिपीट होते होते एक नया कंपाउंड बनाती है, वो पॉलीमर कहलाता है। यहां कोई इकाई रिपीट नहीं हो रही, ये पॉलीमर नहीं है, बहुलक नहीं है। यहां कोई एकलक इकाई रिपीट नहीं हो रही, इसीलिए पॉलीमर नहीं है। लेकिन मैक्रोमोलिक्यूल है, बड़ा मोलिक्यूल है, पॉलीमर नहीं है, बड़ा मोलिक्यूल है। तो यह है लिपिड की एक थोड़ा सा हमने जनरल देखा। अब हम देखते हैं लिपिड का सिंथेसिस। क्या देखते हैं? लिपिड का सिंथेसिस देखते हैं। लिपिड का सिंथेसिस देखते हैं। अगर लिपिड के सिंथेसिस की बात की जाए तो एक एंजाइम काम में आता है, फैटी एसिड सिंथेटेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम काम में आता है? फैटी एसिड सिंथेटेज एंजाइम काम में। ये एंजाइम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर उपस्थित होता है, अंतःप्रद्रवी जालिका पर उपस्थित होता है। और ये एंजाइम फैटी एसिड का फॉर्मेशन साइटोप्लाज्म में करता है, साइटोसोल में करता है। फैटी एसिड सिंथेटेज एंजाइम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में उपस्थित होता है। ये साइटोप्लाज्म में फैटी एसिड का सिंथेसिस करता है। और ये जो एंजाइम है, ये एक एंजाइम नहीं है, मल्टी एंजाइमेटिक कॉम्प्लेक्स है, मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स है। और यहां पे क्या होगा? फैटी एसिड का सिंथेसिस होगा, फैटी एसिड सिंथेटेज एंजाइम। बात करते हैं फैटी एसिड सिंथेटेज एंजाइम के बाद। अब हम बात करते हैं, मान लीजिए कोई फैटी एसिड का सिंथेसिस हो गया या कोई लिपिड का सिंथेसिस हो गया। हम इस फैटी एसिड या लिपिड की जो चैन है उसको लॉन्ग करना चाहते हैं, चैन को लंबा करना चाहते हैं, तो ये काम करेगा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया किसी फैटी एसिड की चैन को क्या करेगा? लंबा करेगा। ठीक है, ये आ गया लिपिड सिंथेसिस की बेसिक चीज। अब हम इसकी पहली रिएक्शन देखते हैं।
क्या देखते हैं, पहली रिएक्शन देखिए। सबसे पहले एसिडिल को एंजाइम में लेते हैं। ये बनाएगा मेलोनिल को एंजाइम ए, एसिटिल को एंजाइम ए मेलोनिल को एंजाइम ए का फॉर्मेशन करता है। ये पहली रिएक्शन। ये 3 कार्बन का, ये 2 कार्बन का, ये 3 कार्बन का, ये पहली रिएक्शन। पहली चीज तो यहां से एक CO2 अंदर आएगी, 2 कार्बन का एक CO2 अंदर आई तो 3 कार्बन का बनेगा, बात खत्म हो गई। ठीक है, यहां पे बायोटीन का यूज होगा, मैंगनीज आयन का यूज होगा और एक एंजाइम का यूज होगा, एसिटिल को एंजाइम में कार्बोक्सिलेज। ये पहली रिएक्शन, लिपिड सिंथेसिस की पहली रिएक्शन क्या है, एसिटिल को एंजाइम में मेलोनिल को एंजाइम में चेंज होगा, 2 कार्बन का कंपाउंड, एक CO2 बाहर से आएगी, मेलोनिल को एंजाइम में बनाएगा 3 कार्बन का। बायोटीन और मैंगनीज आयन इसमें यूज होंगे, एसिटिल को एंजाइम में कार्बोक्सिलेज एंजाइम की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगी। ठीक है सर, ये बन गया एसिटिल को एंजाइम ए बन गया, डन बन गया सर। अब थोड़ा सा हम आगे चलते हैं। तो पहली रिएक्शन क्या थी, मैं इसे दोबारा लिख रहा हूं। ठीक है सर, ये पहली रिएक्शन है। मेलोनिल को एंजाइम ए में से को एंजाइम ए बाहर जाएगा और एसीपी आएगा। क्या आएगा, एसीपी आएगा। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, मेलोनिल एसीपी बनेगा। ठीक है सर, एक एसिटिल को एंजाइम ये रहा, एक एसिटिल को एंजाइम में और काम में आएगा। ठीक है सर, यहां पे भी को एंजाइम में बाहर जाएगा प्लस एसीपी अंदर आएगा, ये बन जाएगा एसिटिल एसीपी बन जाएगा। अब बात करते हैं एसीपी क्या चीज है सर। ये है एसिल, एसिल, ठीक है, सी फॉर कैरियर, कैरियर प्रोटीन। ये एक कैरियर प्रोटीन है, किसकी कैरियर प्रोटीन है, एसिल की, एसिल कैरियर प्रोटीन। ठीक है सर, ये हो गया। अब हमारे पास 2 मॉलिक्यूल है, ये 2 कार्बन का था, यहां से CO2 अंदर आई थी, अभी देखा था, ये 3 कार्बन का बना, ये भी 3 कार्बन का बना और ये 2 कार्बन का है, इससे भी 2 कार्बन का बना, यही हुआ, यही हुआ। अब 2 मॉलिक्यूल है, एक एसिटिल एसीपी है, एक मेलोनिल एसीपी है, दोनों मॉलिक्यूल आपस में जुड़े हैं इस तरह से, 2 कार्बन का और 3 कार्बन का, 5 कार्बन हो गए, एक CO2 बाहर निकलेगी और क्या बनेगा, 4 कार्बन का बीटा कीटो एसिड एसीपी। बीटा कीटो एसिड एसीपी, बीटा कीटो एसिड एसीपी बनेगा। इसको भी देखते हैं, सारा देखते हैं। ये पहली रिएक्शन, इसे कहते हैं कंडेंसेशन रिएक्शन, कंडेंसेशन रिएक्शन। ठीक है सर, आ गया। ये 4 कार्बन का बनेगा, इससे क्या बनेगा, इसे बनेगा बीटा हाइड्रोक्सी, डी बीटा हाइड्रोक्सी एसिड एसीपी। इसको भी देखते हैं कैसे बने, ये सारा डिटेल में पढ़ेंगे। ये सारा एक बार मैं लिख रहा हूं, फिर सारा डिटेल में पढ़ेंगे।
इससे क्या बनेगा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, एसिल एसिड। इससे क्या बनेगा, इससे बनेगा फैटी एसिड एसिड, और इससे वापस ये एसिड रिएक्शन हो जाएगी। पहली रिएक्शन थी कंडेंसेशन रिएक्शन, CO2 काम में आया। दूसरी रिएक्शन है रिडक्शन रिएक्शन। तीसरी रिएक्शन है डिहाइड्रेशन रिएक्शन। और चौथी रिएक्शन फिर रिडक्शन रिएक्शन। आइए अब एक एक रिएक्शन को सबसे पहले समझते हैं। यह 4 कार्बन का कंपाउंड है। अब मैं एक रिएक्शन को अंडरलाइन कर रहा हूं, इस रिएक्शन को। ये एक रिएक्शन को मैंने अंडरलाइन कर दिया। अब मैं सिर्फ इस रिएक्शन की बात कर रहा हूं और किसी रिएक्शन की बात नहीं कर रहा हूं, इस रिएक्शन की बात कर रहा हूं। यह रिएक्शन केवल एक बार होगी, केवल एक बार होगी, सिर्फ एक ही बार होगी। यह रिएक्शन में एसिटिल एसीपी प्लस मेलोनिल एसीपी आपस में मिलकर कंडेंसेशन करके बीटा कीटो एसिड एसीपी बनाते हैं। बीटा बीटा मतलब 2 नंबर कार्बन पे, बीटा मतलब 2 नंबर कार्बन कीटो में। रिडक्शन हुआ तो NADPH काम में आया, NADP का फॉर्मेशन। रिडक्शन हुआ तो NADPH काम में आया, NADP बना। रिडक्शन हुआ तो एक H यहां आया, एक H ऊपर गया। रिडक्शन हुआ ना, क्या बन गया, एल्कोहल, बीटा हाइड्रोक्सी, एल्कोहल बन गया। ठीक है सर। अब क्या हुआ, डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का मतलब वाटर का बाहर निकलना, डिहाइड्रेशन का मतलब वाटर का बाहर निकलना। यहां से वाटर बाहर निकल गया, देखो ये वाटर बाहर निकल गया। तो जैसे ही वाटर बाहर निकला, जैसे क्या हुआ, वाटर बाहर निकला, ये डबल बॉन्ड बन गया, अनसैचुरेटेड हो गया। अल्फा और बीटा दोनों अनसैचुरेटेड हो गए और यहां से फैटी एसिड बना, फैटी एसिड बना, जो फैटी एसिड हम चाहते हैं। ठीक है सर। अब ये रिएक्शन हुई इस तरह से, फैटी एसिड हमारे पास बन चुका है। ठीक है सर, बन गया। ये 4 कार्बन का, तो ये भी 4 कार्बन का, ये भी 4 कार्बन का, और ये भी 4 कार्बन का। तो पहली बार जब साइकिल चलेगा तो 4 कार्बन का कंपाउंड बनेगा। फिर क्या बना, बीटा कीटो एसिड एसीपी बना। यह रिएक्शन एक बार होगी, दूसरी बार तो होगी नहीं। हमारे पास क्या है, मेलोनिल एसीपी, ये आएगा, ये नहीं आएगा, ये तो एक बार ही आएगा। अब ये रिएक्शन नहीं हो पाएगी, अब ये आएगा। ये 3 कार्बन का, एक CO2 बाहर निकल गई, तो ये 2 कार्बन का डोनर है। कितने कार्बन का डोनर है, 2 कार्बन का। तो पहली बार तो 4 कार्बन बने। अब हर साइकिल में 2 ही कार्बन बनेंगे, क्योंकि ये तो आएगा नहीं, ये तो एक ही बार आएगा। अब 3 कार्बन का ये, एक कार्बन बाहर निकल गई, तो अगले साइकिल में फिर 2 कार्बन बनेंगे, अगले साइकिल में फिर 2 कार्बन बनेंगे। इस तरह से हर साइकिल में 2 कार्बन ऐड होते जाएंगे। ठीक है। मान लीजिए मुझे 16 कार्बन का पामेटिक एसिड बनाना है। कितने साइकिल लगेंगे, पहली बार 4 कार्बन, फिर 2 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 कार्बन। 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16, 7 चक्र, 7 चक्र लगेंगे। 16 कार्बन का एसिड बनाने में, पामेटिक एसिड बनाने में 7 चक्कर लगेंगे। डन है सर। अब बात करते हैं एंजाइम्स की। यहां का एंजाइम हमने देख लिया था, एसिटिल को एंजाइम है कार्बोक्सिलेज। यहां का एंजाइम देखते हैं। मेलोनिल है तो आएगा एसिल मेलोनिल, एसिल मेलोनिल ट्रांसफेरेज, ट्रांसफेरेज, ट्रांसफेरेज। यहां इस रिएक्शन का एंजाइम भी है। एसिल मेलोनिल पे काम हो रहा है
और ट्रांसफेरेज आ जाएगा। डन। यहां देखते हैं तो यहां क्या आएगा, एसीपी ट्रांसफेरेज। ये रिएक्शन एक ही बार हो रही है, एसीपी ट्रांसफेरेज आ जाएगा। यहां की बात करते हैं, यहां एंजाइम कौन सा आएगा, कंडेंसेशन में एंजाइम कौन सा आएगा, कंडेंसेशन में यहां एंजाइम कौन सा आएगा, यहां एंजाइम आएगा बीटा कीटो एसिटिल एसीपी सिंथेटेज। इसके आगे सिंथेटेज लगते हैं, यह वही रहेगा बीटा कीटो एसिल एसीपी सिंथेटेज हो जाता है। ये एंजाइम काम है। यहां रिडक्शन हो रहा है तो रिडक्टेज एंजाइम काम है। यहां डिहाइड्रेशन हो रहा है तो डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम काम में आ जाएगा। यहां रिडक्शन हो रहा है तो वापस रिडक्टेज एंजाइम काम में आ जाएगा। अब मुझे बनाना है 16 कार्बन का पामेटिक एसिड। कितने चक्कर लगेंगे, 7 चक्कर लगेंगे। कितने एसिटिल को एंजाइम में काम लगेंगे, 7 चक्कर लगेंगे। तो 7 एसिटिल को एंजाइम में तो यहां पे काम नहीं आ रही, और एक एसिटिल को एंजाइम एक यहां काम आएगा। 8 एसिटिल को एंजाइम में काम आएगा। देखो ये ऐसे पूरी रिएक्शन चलेगी, 7 चक्कर लगेंगे तो 7 चक्कर में तो 7 बार तो ये एसिटिल को एंजाइम में काम में आएगा, और एक एसिटिल को एंजाइम ये भी तो काम में आ रहा है एक ही बार। तो कितने एसिटिल को एंजाइम काम में आएंगे, 8 एसिटिल को एंजाइम में काम में आएंगे। हमने एंजाइम्स देख लिए। इसमें कितनी एनर्जी खर्च हो रही है, 2 NADPH एनर्जी खर्च हो रही है। एक तो यहां रिडक्शन में खर्च हो रही है, एक यहां रिडक्शन में हो रहा है, तो यहां पे भी NADPH खर्च होगा। ठीक है, 2 NADPH एक चक्कर में खर्च हो रही है। 7 चक्कर में कितनी खर्च होगी, 14 NADPH खर्च होगी। क्या मैं एक रिएक्शन में पूरा ही समझा दूं क्या, एक ही रिएक्शन में मैं पूरा समझा रहा हूं, ये पूरा का पूरा मैं एक रिएक्शन में समझा। ठीक है, अगर मान लीजिए फैटी एसिड एसीपी है हमारे पास, फैटी एसिड एसीपी है, इससे एसिड कैसे बनेगा पहले वो देखते हैं। क्या है फैटी एसिड एसीपी, कोई एसीपी है उससे एसिड कैसे बनेगा। सबसे पहले देखते हैं कि कोई एसीपी है उससे एसिड कैसे बनेगा। एसीपी है क्या, एसिड एसिड कैरियर प्रोटीन, एसिड कैरियर प्रोटीन। मेरे पास पाल्मिटोल एसीपी है, क्या है, पाल्मिटोल एसीपी है। इसे मैं पामेटिक एसिड बनाना चाहता हूं। क्या करना पड़ेगा, एक तो एसीपी बाहर जाएगा, एक वाटर के साथ रिएक्शन, वाटर जुड़ जाएगा, पामेटिक एसिड बन जाएगा। जो एसीपी बना था ना लास्ट में, उसके साथ क्या करना, एसीपी हटाना, वाटर बनाना, और वो एसिड बन जाएगा जो एसिड हम बनाना चाहते हैं। ठीक है सर, ये बात आ गई। अब मैं पूरे रिएक्शन को एक रिएक्शन में लिख रहा हूं, पूरे साइकिल को एक रिएक्शन में लिख रहा हूं, पूरे साइकिल को एक रिएक्शन में लिख रहा हूं। देखिए पामेटिक एसिड बनाना है तो 8 एसिटिल को एंजाइम में काम में आए थे। चौदह NADPH का यूज होगा, याद करो। एक चक्कर में 2, 7 चक्कर चलेंगे तो 14 NADPH का यूज होगा, प्लस 7 ATP का यूज होगा। क्या बनेगा, पामेटिक एसिड बनेगा। पामेटिक एसिड बनेगा, और क्या बनेगा, 8 कोएंजाइम में बनेंगे, कोएंजाइम में बाहर निकल जाएंगे, 8 कोएंजाइम में बनेंगे, 14 NADP बनेंगे, प्लस 7 ADP बनेंगे, प्लस 7 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बनेंगे, प्लस 6 वाटर के मॉलिक्यूल बनेंगे। इस तरह से ये पूरी रिएक्शन आ गई, पूरा साइकिल एक रिएक्शन में। 8 एसिटिल को एंजाइम में पामेटिक एसिड का फॉर्मेशन करेंगे, 8 को एंजाइम में बनेंगे,
14 NADP बनेंगे, 7 ADP बनेंगे, 7 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बनेंगे, 6 वाटर मॉलिक्यूल बनेंगे, 6, 7 और 8 और 14 ये तो थे, ये 14 तो मैं समझा ही चुका हूं आपको 14 कैसे। तो ये था आज का लेक्चर जिसमें हमने सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड देखा। कल हम क्या देखेंगे, बीटा ऑक्सीडेशन देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।